everyone, this is Kajal Singh. Welcome back to our channel once again. How are you doing all? I hope you all are doing great. Today I am going to teach you pronoun which is very significant. So let's start. Thank you. अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन. देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है. Pronoun. A pronoun is a word that is used in people of a noun or phrases to avoid repetition such as he, she, him, you, me, myself, etc. इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, a pronoun is a word that is used in people of a noun. नाउन के बदले में हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. और फ्रेजेस टू अवॉइड रिपीटेशन. सेंटेंस में कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं, एक ही चीज़ों को, जो कि सुनने में भी काफ़ी ऑकवर्ड लगता है और लिखने में भी काफ़ी ऑकवर्ड होता है, और यहाँ तक कि वो काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस हो जाता है. ठीक है. अवॉइड रिपीटेशन सच एज ही, शी, हिम, यू, मी, माई सेल्फ एक्सेट्रा. एग्जाम्पल देखते हैं. अभी मैं जो एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ आप लोगों को, ये इनकरेक्ट है. ठीक है. रोहन इज अ गुड बॉय. रोहन प्लेज फुटबॉल. ठीक है. रोहन लव्स रोहन्स पेरेंट्स. रोहन्स पेरेंट्स लव रोहन. अब हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में कितना बार रोहन रोहन रोहन, कितना बार हमने रोहन एक जो नाम है उसको कितना बार हमने रिपीट किया. इसी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जिससे कि सेंटेंस हमारा काफ़ी शॉर्ट भी हो जाता है, अट्रैक्टिव भी हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, रोहन इज़ अ गुड बॉय. रोहन एक अच्छा लड़का है. सेकेंड इज रोहन प्लेज फुटबॉल. रोहन फुटबॉल खेलता है. थर्ड वन इज रोहन लव्स रोहन पेरेंट्स. रोहन अपने पेरेंट्स को प्यार करता है. एंड देन लास्ट वन इज रोहन्स पेरेंट्स लव रोहन. रोहन के जो पेरेंट्स है रोहन को काफ़ी प्यार करते हैं. ठीक है. तो रोहन रोहन आया. अब हम करेक्ट देखते हैं सेंटेंस की. करेक्ट हमारा सेंटेंस क्या होगा. तो रोहन इज़ अ गुड बॉय. ये रोहन इज़ अ गुड बॉय, ये यही रहेगा. नेक्स्ट इज ही. रोहन के बदले में हम क्या कर देंगे, ही प्लेज फुटबॉल. वह फुटबॉल खेलता है. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने रोहन बोला तो, और रोहन इज़ अ गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है, और जब मैं बोल रही हूँ कि ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, तो हमें सेंस से पता चल जा रहा है कि रोहन से स्टार्टअप किया था, यानी कि हम रोहन के बारे में ही बात कर रहे हैं. हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे रोहन बोले तभी हमें समझ में आएगा कि रोहन के बारे में बात हो रही है. ठीक है. थर्ड वन इज ही लव्स हिम. ही लव्स रोहन्स पेरेंट्स. जहाँ पे रोहन था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, ही लव्स रोहन्स पेरेंट्स. वो अपने पेरेंट्स से प्यार करता है. ठीक है. रोहन पेरेंट्स. तो रोहन पेरेंट्स के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, हिज पेरेंट्स. ठीक है. हिज पेरेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा भी है, हिज पेरेंट्स लव हिम. रोहन के बदले में हिम. तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक बार हमने रोहन का यूज़ किया, रोहन लिखा मैंने, और उसके बाद बाकी सेंटेंस काफ़ी शॉर्ट भी हो गए, अट्रैक्टिव भी हो गए. ठीक है. तो ये बोलने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है, इसलिए प्रोनाउन का यूज़ काफ़ी हमारे लाइफ में कह सकते हैं कि मैटर करता है. ठीक है. अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन. सेकेंड इज पोसेसिव प्रोनाउंस. Third one is reflexive pronouns. Fourth one is demonstrative pronouns. Fifth one is interrogative pronouns. Sixth is relative pronouns. Seventh is indefinite pronouns. And eighth is reciprocal pronouns.
अब आगे हम देखते हैं कि एक एक करके हम सभी चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करूँगी काफ़ी डीपली, सो दैट आपको समझ में आए और ये चीज़ें क्लियर करते हैं। अब आगे देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं और किसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये है सब्जेक्ट, ठीक है, और ये है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं ये भी इसमें क्लियर हो जाएगा। आई, मैं, यू, तुम, वी, हम लोग, दे, वे लोग, ही, वह बॉय के लिए, एंड शी वह लड़की के लिए, इट ऑफ कोर्स नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट हो गया एंड ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट, अब आई जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है तो क्या हो जाता है, मी। ठीक है, यू होता है तो यू जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है तो यू का यू ही होता है। वी कन्वर्ट होता है अस में, ठीक है। दे, देम, ही, हिम, शी, हर, एंड इट, इट का इट ही होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फिर चीज़ें क्लियर होंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज वेटिंग फॉर मी। अब इसमें पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ही किस में है, ये सब्जेक्ट के लाइन में है, यहाँ पे ही है, तो इसलिए ही हमारा सब्जेक्ट होगा। ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वह मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था, और फिर जो मी है, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज शी रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ती है, तो हमारा जो शी है वह सब्जेक्ट हो गया। डिड यू सी हर, क्या तुमने उसे देखा, तो हमारा जो यू है वो सब्जेक्ट हो जाएगा और हर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट में ही हर आया है। ठीक है, यू आर क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, तो जो यू है वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। आई नो हर, आई नो हर, आई इज मीन्स मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट, और फिर हर इज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज आई हैव डन इट, देन इट इज देयर, इट हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ही विल गिव गिफ्ट टू देम। ठीक है, ही सब्जेक्ट और देम हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं। पोसेसिव का मतलब क्या होता है, पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, जिस चीज़ पे आपका अधिकार होता है ना, उसे हम पोसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। जब आई कन्वर्ट होता है पोसेसिव में तो क्या हो जाता है, माई, माइन, योर, योर्स, आवर, आवर्स, देयर, देयर, एंड हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स, इट्स। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई बुक, अभी मैंने बताया कि पोसेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार। दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। वेयर इज योर्स, तुम्हारी बुक कहाँ है। तुम्हारा मीन्स बुक बोले या फिर ऐसे बोले, दोनों सेम तो नहीं कहेंगे। वेयर इज योर्स, तुम्हारा कहाँ है। दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। दैट इज हर्स, यह उसका है या फिर वह उसका है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव इम्पैथिक, इम्पैथिक जो होता है जब हम किसी चीज़ को जब हम जोर लगाकर बोलते हैं तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ सिंगुलर के लिए, और योर सेल्फ्स जब हम लगा देंगे ईवी और लास्ट में ईएस लगा देंगे तो वो प्लूरल के लिए हो जाएगा। आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ्स, हर सेल्फ्स, और फिर इट सेल्फ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एग्जाम्पल,
यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, या फिर आई आप कर लो, ठीक है। आई सी यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, तुम खुद को मिरर में देखती हो, या फिर आई सी माई सेल्फ इन द मिरर, मैं खुद को शीशे में देखती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वह खुद से बात करता है। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ मीन्स वह खुद से बात करता है। आई विल गो देयर माई सेल्फ, आई विल गो देयर माई सेल्फ का मतलब क्या होगा, मैं वहाँ खुद जाऊँगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम जोर दे करके बोल रहे हैं। आई माई सेल्फ विल गो देयर, जब हम गुस्से में होते तो बोलते हैं ना कि नहीं, किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद के लिए खुद से ही काफ़ी हूँ वहाँ पे जाने के लिए, मैं खुद वहाँ जाऊँगी। तो हम क्या कर रहे हैं, उस सेंटेंस पे जोर दे रहे हैं। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, उसने मुझे खुद बताया। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, उसने मुझे खुद बताया। ये एग्जाम्पल जो है ये यहाँ का है। अब नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते किसे हैं उसका डिफिनेशन देखते हैं, फिर हमें चीज़ें आगे की क्लियर होगी। टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट अ थिंग और थिंग्स और पीपल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। किसी भी चीज़ को शो करने के लिए, कोई पॉइंट हो या फिर कुछ इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। टू इंडिकेट है ना, अ थिंग, किस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, अ थिंग मीन्स किसी वस्तु को इंडिकेट करने के लिए, और थिंग्स और पीपल के बारे में इंडिकेट करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं ये सिंगुलर और प्लूरल। नियर का मतलब क्या होता है, नज़दीक, और फार का मतलब क्या होता है, दूरी, मीन्स डिस्टेंस, ठीक है। यह है सिंगुलर। सिंगुलर में क्या क्या आता है, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह। दिस हम यूज़ करते हैं कब के लिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नियर। नियर मीन्स पास के लिए, जब कोई चीज़ पास में हो, आपके आस पास में हो, तब हम दिस का यूज़ करेंगे, और जब कोई चीज़ दूरी पे हो मीन्स डिस्टेंस पे हो, तब हम दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गई होगी चीज़ें। प्लूरल, दीज एंड दोज, ठीक है। जब कोई चीज़ें हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें हो और उसके बारे में इंडिकेट करना हो, ठीक है, तो उस टाइम हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, दीज का यूज़ करेंगे, दीज। और जब कोई नहीं कहेंगे, जब बहुत सारा वस्तु, बहुत सारा सामान पास्ट में हम बात कर रहे हो और उसको इंडिकेट करना हो, या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में इंडिकेट करके बताना हो हमारे पास्ट के बारे में, तब हम दोज का यूज़ करेंगे, आइदर पास्ट और फिर प्रेजेंट इट कुड बी। सो एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ नाइस, तो यहाँ पे क्या है, नाउन के बदले में यहाँ पे दिस आ रहा है, राइट। दिस इज़ नाइस। हैव यू सीन दिस, क्या तुमने यह देखा। These are good. The things which you have bought from the market, these are good. ये सभी क्या है, जो आप सामान मार्केट से लेके आए हो, ये सभी अच्छे हैं, ठीक है। तो हम these का यूज़ कहाँ करते हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, अभी के लिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अभी नज़दीक में रखी हुई है। Do you like these? क्या तुम इसे पसंद करते हो, मतलब ये जो सामान है, these means प्लूरल में चीज़ें हैं, बहुत सारा सामान है, ठीक है। दैट इज़ ब्यूटीफुल, दैट इज़ ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, या फिर वह सुंदर है ना। लुक एट दैट, यह देखो, लुक एट दैट, वह देखो। अब हम दिस का यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम कोई हमारे सामने, जस्ट इमेजिन कीजिए कि हम अभी आप लोग यहाँ पे हो और कोई सामने कोई चीज़ें अच्छी सी दिखती है, तो हम कहते हैं ना अपने दोस्तों से, लुक एट दैट यार, है ना, कितना वो अच्छा सा बिल्डिंग है, कितना प्यारा स्कूल है,
कितना प्यारा कोई एक जानवर है, राइट। तो हम चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं, उस टाइम हम दैट का यूज़ करेंगे। लुक एट दैट, ठीक है। डिड यू ईट दोज। अब बहुत सारा हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई है, दाल चावल रोटी, है ना। तो उस टाइम हम ये नहीं पूछेंगे कि क्या तुमने दाल खा लिया, चावल खा लिया, है ना। ऐसे नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि डिड यू ईट दोज, क्या तुमने वह सब खा लिया। तो अगले इंसान को समझ में आ जाएगा कि दोज मतलब वो सभी चीज़ें जो हमने खाया है उसके बारे में काजल पूछ रही है। फिफ्थ इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते किसे हैं ये पहले जान लेते हैं। जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम वहाँ गए, क्या तुमने उससे बात किया, क्या तुम्हारी माँ आई, क्या तुम्हारे पापा जी आए, तो ये हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब हम किसी से भी क्वेश्चन करते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या ही होता है क्वेश्चन जब वो पूछते हैं। अब क्या है, कौन, हु मीन्स क्या होता है, कौन, हु मीन्स किसी, हुज मीन्स किसका, ठीक है। व्हाट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन सा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखने के बाद और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हु टोल्ड यू, किसने कहा, ठीक है। आंसर वुड बी राम टोल्ड मी, श्याम टोल्ड मी। आई टोल्ड राम, मैंने राम को कहा, ठीक है। वॉट हैपेंड, क्या हुआ। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। हुज इज दिस, यह किसका है। हुज मीन्स किसका, यह किसका है। दिस इज हर्स, यह उसका है। विच इज योर्स, तुम्हारा कौन सा है, ठीक है। दिस इज माइन, यह मेरा है। 6 नंबर देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। इट्स इंट्रोड्यूस्ड अ रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं, हु मतलब क्या होता है, जो या फिर जिसने, हुम मतलब जिसे, हुज मीन्स जिसका, और दैट मीन्स जो, विच मीन्स भी क्या होता है, जो होता है। अब आगे का एग्जाम्पल देखते हैं और भी चीज़ें क्लियर होंगी। तब तक के लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अब देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें और भी क्लियर होंगी अच्छे से। द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज़ माई फ्रेंड। द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज़ माई फ्रेंड, जो लड़का रात को मुझे कॉल किया था वो क्या है, वह मेरा दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे द बॉय हु कॉल्ड मी, हु मतलब जो, यहाँ भी लिखा है ना मैंने, हु मतलब जो, ठीक है। या फिर अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द बॉय whom I called last night is my friend। whom मतलब जिसे, वह लड़का जिसे मैंने कॉल किया था रात को वह कौन है, वह मेरा दोस्त है, ठीक है। थर्ड वन इज द मैन हुज शर्ट इज ब्लू इज माई ब्रदर। हुज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लेंगे, जिसका। द मैन हुज शर्ट इज ब्लू, वह लड़का, वह आदमी जिसका ब्लू शर्ट है वह कौन है, वह मेरा भाई है, ठीक है। दिस इज द चेयर हुज लेग इज ब्रोकन। दिस इज द चेयर हुज लेग इज ब्रोकन, ठीक है। यह वही चेयर है जिसका, हुज मतलब, दिस इज द चेयर, हुज मतलब जिसका। दिस इज द चेयर, यह चेयर है जिसका लेग टूटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज 7 नंबर इज इनडिफिनिट प्रोनाउंस। इनडिफिनिट प्रोनाउंस किसे कहते हैं वो देखते हैं, उसका डिफिनीशन। डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को रेफर नहीं करता है, ठीक है। पर्सन और थिंग, जैसे कि ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मेनी, बडी, थिंग, वन, सम, सेवरल, एसेट्रा। एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, आई मेट 2 किड्स, मैं 2 बच्चों से मिली, ठीक है। वन वॉज वेरी
वन वॉज वेरी नॉटी। उसमें से क्या था, एक जो था वह बहुत नटखट था। तो आप देखो, द बॉय आई मेट टू किड्स, ठीक है, वन, तो वन भी यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, वन वॉज वेरी नॉटी, एक क्या था, बहुत नटखट था। एंड थर्ड वन इज मेनी वर प्लेइंग, बहुत वहाँ पे बहुत बच्चे जो थे वो खेल रहे थे। तो मेनी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑल मेनी, ठीक है, मेनी वर प्लेइंग। नेक्स्ट इज कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, ठीक है। हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या आपने कुछ खाया है। एनफ इज एनफ। थर्ड वन इज एवरीबडी हैज़ अराइव्ड। अब घर में पार्टी है या फिर कोई भी फंक्शन है या फिर शादी है, तो हम पूछते हैं ना कि क्या सभी लोग आ चुके हैं ना, कोई छूटा तो नहीं है ना। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि बुआ जी आ चुकी हैं, मामा जी भी आ चुके हैं, है ना, और ताई जी भी आ चुकी हैं, नहीं, हम एक ही बार में बोल देंगे अगर सभी लोग आ गए हमारे रिलेटिव, तो यस एवरीबडी हैज़ अराइव्ड, एवरीबडी हैज़ कम, राइट। सो ये कंप्लीट हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। लास्ट ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस किसे कहते हैं, एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन गिवन और डन इन रिटर्न व्हेन ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट इज एक्शन इन द सेम वे टुवर्ड्स द अदर, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं इससे रिलेटेड। ए इज प्लेइंग विद बी। अब क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल है, ए किसके साथ खेल रहा है, बी के साथ खेल रहा है, ठीक है। ए इज प्लेइंग विद बी, बी इज प्लेइंग विद ए, ठीक है। बी किसके साथ खेल रहा है, बी ए के साथ खेल रहा है। लेकिन अब दोनों को हमें छोटा करके बोलना होगा, तो हम कैसे बोलेंगे, ए एंड बी आर प्लेइंग विद ईच अदर। ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। टू थिंग्स टू रिमेंबर, दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया एक ही होना चाहिए, जैसे क्रिया मीन्स क्या होता है, काम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, ही शी इट, ठीक है। और यू भी कई बार सिंगुलर में आता है और प्लूरल में भी आता है, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन सेंटेंस की सेंटेंस किस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया एक ही होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए, रोहन एंड मीरा लव ईच अदर। रोहन और मीरा एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो अब रोहन भी है और मीरा भी है, तो ये क्या है, सिंगुलर हो गए। और इसमें क्रिया क्या है, जो इस सेंटेंस में काम हो रहा है, क्रिया मतलब क्या होता है, काम। तो काम क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही काम हो रहा है, वो किस चीज़ का, प्यार का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे डोंट बिलीव ईच अदर। दो लोग, अब दोनों हैं, अब क्या कह रहे हैं कि वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। तो हमारा काम किस चीज़ का हो रहा है, एक ही काम हो रहा है ना, ठीक है। दे डोंट बिलीव ईच अदर, दे ऑल नो ईच अदर। वे सभी लोग क्या करते हैं, वो दोनों, मतलब हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वन अनदर, दे ऑल नो वन अनदर, ठीक है। हम ईच अदर ना बोल करके हम वन अनदर भी बोल सकते हैं, बट ईच अदर आजकल यूज़ होता है मॉडर्न इंग्लिश में, बट वन अनदर काफ़ी ओल्ड कह सकते हैं हो चुका है और काफ़ी कम ही सुनने को मिलता है हमारे डेली कन्वर्सेशन में, ठीक है। लास्ट इज दे ऑल वर ब्लेमिंग ऑन वन अनदर। वो दोनों एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे थे, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, ठीक है। नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल का जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाती हूँ। सॉरी मिस प्रोनाउंस जो भी हुआ उसके लिए। थैंक यू।